जो सुनेंगे तो एकदम डायरेक्ट प्रहार होता है संसार के ऊपर। और संसार में कलयुग में दुविधा रूपी द्वापुर में अधिकतर आदमी लपसी हो गए हैं, मायावी हो गए हैं, ज़्यादा मोह माया सताने लगा है। और सतयुग और त्रेता में उतना मोह में नहीं रहते थे, तो ये सिद्धांत को मानने वाले होते थे। जितने होते थे नैष्टिक ब्रह्मचारी होते थे, जितने होते थे सन्यास लेते थे, समझे, अद्वैत वेदांत सिद्धांत लेते थे, अपने को कुछ ही दिनों में मार मूर के ख़त्म कर देते थे और इसको पाने का प्रयास करते। लेकिन जब से यह द्वापुर युग आया, दुविधा द्वापुर है कि आधा प्रेम भगवान में रहे, आधा प्रेम माया में, माया छूटे ना, ये गुंजाइश निकाल लिए। तो आजकल ये भक्ति रोना गाना है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और ये जो है तो वो जो पंडित है ये कहानी कहता है ना कि बोले कृष्ण ने ढोंग बना लिया कि मुझे बीमारी हो गई है, तो भाई वैद्य ऐसा करो कि भाई बताओ कोई जुक्ति मुक्ति। तो लहा लूह के नहीं तो ये हुआ कि कोई भगत ऐसा नहीं आए, कृष्ण भगवान मरे वाले हैं, उनको ये कोई ऐसा रोग हो गया है कि अपने चरणों की धूली और दे दो तो पानी में मिला के पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा। कह बोले वाह भगवान आए, मैं पाप चढ़ा हूँ, काहे दे दूँ। मोटे रूप से ऐसा माना जाता है। वैसे कोई बड़ा अच्छा उदाहरण नहीं है। मरते टाइम पे तो आदमी दे ही ना देगा, काहे नहीं दे देगा। चाहे वो भगवान हो लड़का दे देगा, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो चेला दे देगा, ये में कोई हानि है। लेकिन नहीं, इसको बड़ा भाव से और द्वैत रूप सिद्ध करने के लिए ये प्रक्रिया मानी जाती कि वो अलौकिक चीज़ है कि गोपिकाएं इतना भगवान ने प्यार करती थी कि जल या यूधो को उनको दिखाना था। ऊधो से झगड़ा हुआ करता था। ऊधो है ये सिद्धांत, अद्वैत वेदांत सिद्धांत। और कृष्ण कलयुग में पैदा इसलिए हुए कि द्वापुर लाओ, और इतने भक्ति धारण कर रहे हैं ये सही सही, तो द्वापुर आ नहीं पाता था। तो इसलिए ये झगड़ा मचा हुआ। तो फिर जो है तो वो भेजे कि जब शायद दे दें, और हमें तो अब मरी जाना है, तो फिर बच जाओ भाई जो दे दें हैं को, क्योंकि बहु प्रेम करती थी हुआ। तो गोपिकाएं जहाँ सुनी तहाँ दौड़ के गई, बोला रे कब धूर में पैर लसेड़ लसाड़ के ना थाली में धो धा के और कह लो जा जल्दी से पिवा दो। हम इष्ट देव ने, हम तो अपनी आत्मा से भी परमात्मा उनको मानते हैं। हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, हमें पाप लग जाएगा तो लग जाएगा, कि भगवान तो जिद्दे हो जाए। तो ये परम भाव इसको लोगों ने सिद्ध किया। एक भाव होता है, एक परम भाव होता है, आवेश भाव, प्रेमा भक्ति, हाँ उच्चतम की भक्ति। तो ये है एक ठे प्रेम कि देखो कितना बड़ा प्रेम था। तो तेरा वेदांत तो धरा रह जाएगा। और ये जो है तो वो गोपिकाएं कहाँ पहुँची हुई थी। तो जो रहस्य होता था गोपिकाओं के साथ वो अलौकिक चीज़ है, और संसार और आत्मा से बहुत परे की चीज़ है। तो ऐसा सिद्ध आजकल लोग करने में लग जाते हैं। तो ये में क्या होता है कि संसारों नहीं छूटता है, घरों बार बना रहता है, और ज्ञान आ जाता है, भक्ति आ जाती है। तो ये आजकल का चल गया है, बड़ा भारी कूट कूट के भरा हुआ है। चाहे तुम कुछ भी ले लो, सब चीज़ मिल जाएगी। जैसे कंप्यूटर में तुम ऐसी दुनिया में कोई चीज़ है कि पूछ दो वही मिल जाएगी। ये अलौकिक चीज़ है। तो इसी प्रकार वेद पुराण जो शास्त्र है वो कंप्यूटर है। हमारा जो चारों वेद है उसमें ऐसी कोई चीज़ न होगी जो न मिल जाए। अगर हम प्रेमा भक्ति भगवान को माने वो भी मिल जाएगा।
अलौकिक माने वो भी मिल जाएगा, और वेदांत माने वेदांत तो मिल जाएगा। तो ये तो आत्मा कल्याण के लिए सरल से सरल उपाय वेदांत माना गया है कि इसमें निश्चल, लगाव नहीं, बनावटी नहीं, और बिल्कुल क्लियर ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, ये बताया गया है। और नहीं आजकल तो भक्ति को ले लेते हैं। अच्छा, ये वेदांत में भक्ति का नाम कहीं आएगा? आए कहीं भी हो तो फिर बताइए। भक्ति बीचे में भाई कल द्वापुर से बन के तैयार हो गई है, और भक्ति के अलावा आजकल कोई टूक नहीं तोड़ता कोई। भक्ति है, भक्ति है सार, भक्ति प्रेम है सार। अब प्रेम सार तो जरूर है, लेकिन प्रेम पदार्थ से किया जाए तो वो सार हो जाएगी। है प्रेम तो भगवान से किया जाए तो ठीक। तो भगवान अब क्या है, ये में बड़ी बड़ी जिक्रा चल जाएगी कि भगवान कोई आदमी है, भगवान कोई वस्तु है। प्रेम तो दो में होता है, और यहाँ तो दो है नहीं। अब यही तो बता रहा था ना कि आप कैसे उसे खोजेंगे, कैसे उसे पकड़ेंगे। पहले अपने कुलक्षणों का तो त्याग करो, जो आरोपित हो गए हैं दुर्गुण अपने में, इनको दूर करो, तब वो क्लियर शेष बचेगा, वो भगवान होगा, तुम्हारा रूप होगा। स्पेस जो है, तो ये विषय दूसरा आ जाता है, गंभीरतम विषय है। और वहाँ यह है कि नहीं, भगवान को हम अपने जैसा मानते हैं तो बहुत बड़ा राजा होते हैं, फिर राजा से बड़ा बादशाह होता, बादशाह से भगवान होता है। ऐसा कोई भगवान है जो महा आनंद से परिपूर्ण बैठा है, दरबार लगा है, और वहाँ चेरियाँ तमाम हाथों पर लिए दीपक आरती कर रही हैं, भोजन लिए बैठी हैं, ये रिद्धि सिद्धि, ऐसा एक चित्र खिंचता है उसमें। अब आदमी है कोई भगवान है? वेदांत तो नहीं कहता ये बात को, और वहाँ तो यही माना जाता है। अगर होता भगवान तो फिर कहीं कुछ कहता, पता लगता, कहीं पर और समझ में आता, तो कभी कोई बात आती है दुनिया में? है ये तो जड़ है और चैतन्य है बस। अब चैतन्य प्रकाशक स्वरूप है, उमें चमक है, उमें करंट है, ये जरूर है। जैसे अब बता दिया, कोई ठिकाना थोड़ा ही है कब कहाँ ना हो जाए। तो आदमी का जो संसार उन्मुख प्रवृत्ति हो गई है, उसी की योग्यताएं, उसी में होशियारियाँ, उसी में चतुराई, उसी में रहने के तरीके में ईजाद तरीके निकालना अच्छे से अच्छे, यही विज्ञान है ना। बस ये काम नहीं कर रहा है, जहाँ भी होता है तहाँ सब उल्ट पुल्ट। अब वो में वो रिएक्टर जो होते हैं ना, हाँ, वो 5-10 रिएक्टर आ गए, हाँ, तो उनसे 3 में तो विस्फोट हो गया। हाँ है, 3 में तो विस्फोट हो गया। अब वो गर्मी बढ़ रही है ना, और वो तो कितने पर रहता है ये ठंडे में, जितना ठंडी हो सकती है उसे हजारों गुना ठंडा, तब ये सुरक्षित रहता है एटम परमाणु। हाँ, तो में गर्मी आ गई है, वो घुस गया पानी इधर उधर बाहर है, तो उसका सब बिगड़ गया सिस्टम। तो वहाँ आदमी लगे हैं कि विकीर्ण हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, लाखों करोड़ों आदमी मर जाएंगे। तो उसकी बचावट हो रही है, करीब 1.5-2 लाख आदमियों को दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ कहते हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं, चलो यहाँ नया सुनामी ना आएगी, समुद्र नहीं आए, तो यहाँ कोई दूसरी बीमारी तैयार हो जाएगी। हाँ हाँ, जहाँ और सुरक्षित होंगे तो वहाँ और कोई तैयारी हो जाएगी। रिएक्शन एक्शन सब जगह। हाँ, जहाँ बुरा हो सकता है वहाँ भला हो सकता है, जहाँ भला हो सकता है तो बुरा हो सकता है।
तो इसका निष्कर्ष यही है कि जहाँ पैदाइश है तहाँ मरण है, मरण है तहाँ पैदाइश। और वैसे कह देता कि साधारण महात्माओं की कुटी जैसी है, गांव जैसा गांव है, और तो नहीं बात बनती। हाँ, राजा के हिसाब से बता रहे। हाँ, जनक के यहाँ राम का विवाह होने वाला है, तो जनक का वैभव तो बताना पड़ेगा उसी प्रकार से। वैभव बताने से संसार का मान बढ़ जाता है, और संसार का मान बढ़ने से राम की कीर्ति खत्म होती है, भगवान का महत्व कम होता है। यह संसार और परमात्मा का झगड़े का तो एक किस्सा है। अब जिस परमात्मा की खूबियों को देख के आदमी ललायत होता है, जिन गुणों को देख करके आदमी उनके पीछे दौड़ता है, वो कपाट और कुलिस और गोल्ड सोने में है। उन बातों को लाना चाहिए ना, कि यहाँ बगैर सोने से तो वो टूक नहीं तोड़ते, और सोने की तो कदर भगवान के यहाँ नहीं दी गई। यहाँ तो कहते हैं लोष्टा समकांचनम, न लोह और कंचन में कोई अंतर नहीं है, मट्टी और लोहा में। तो ये बड़ी भारी, जब इस प्रकार ये सब के पीछे इस बाहुल्य को जोड़ देते हैं, कीमती वस्तु का महत्व, राजा, किला, कुलिस और धन और सोना और वैभव और सुंदरता के अलावा तो टूक तोड़ता नहीं कभी, और कुरूप और कमजोर और मट्टी के घर और रद्दे, ये फिर कहाँ रहेंगे, ये बताइए। अब भगवान जब सोने को पसंद करते हैं तो मट्टी के घर वालों को तो न पसंद करेंगे। वो जैसे वो स्वयं हैं तैसे ही लोगों का आदर करेंगे। हाँ, तो वो तो कवि है, कवि की तो वाणी होती है, जिधर चल गई चल गई। वही अब पता थोड़ा ही कि इसका परिणाम क्या होगा। इसीलिए राजाओं का महत्व बढ़ जाता है, इसीलिए संसार का परमात्मा से ज़्यादा महत्व हो गया। अब आप बताइए कि हम लोग बैठ के नहीं भगवान के इस चरित्र, अमृतमय चरित्र को सुनते हैं, तो इस चरित्र में का सुनाई पड़ता है, सिवा सोना, सुंदरता और आनंदता, और जो कि इंद्रियों की विषय की ललायतता ही तो समझ में आती है। हाँ, महत्तिर बयारी, हाँ, शीतल मंद सुगंध और भौरी मडराना, फूल लदे हैं सब, वन वाटिका और फुलवारी और सब लालित्य, काम को जो पसंद है वही सब चीज़ें हैं यहाँ। तो काम को जो पसंद है वही परमात्मा को पसंद है। तो मान लिया गया कि भगवान को, योग के नगर को तो सामान्य दिखाना चाहिए, वैभव पूर्ण नहीं दिखाना चाहिए। सामान्य, न बहुत सुंदर न बहुत कुरूप, तो अच्छा होना चाहिए। तो
और हर चीज में बस सजावट। पढ़ो। घर घर में है ये सब। नगर के हर घर में सूर हैं, सैनिक हैं, योग्य आदमी हैं, सशस्त्र हैं। तो राजा के तो है ही हैं, हर घर में है। योग का ये रूप बनाए। फिर नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। हल में रहा जाए। सोने के जो बने हैं, वो का मन ऋषि है ना, मुनि है। कहाँ रहा? अमराई की। हाँ, अमराई में का कुछ धरा है। वहाँ एक 10-50 पेड़ आम के होंगे, घने घने। अमराई उसे कहते हैं जो आम छुए हों एक दूसरे, तो सघन छाया हो और खाली आम के पेड़ हों और नीचे छाया हो। और वहाँ महल तिवारे थोड़े होंगे, पेड़ों में कैसे महल तिवारे होंगे? तो फिर भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे ताह मुनि वृंद समेता। विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। तो नगर देखे जा रहे हैं कि अपने को दिखाने जा रहे हैं? तो मुनि पहले ही पकड़ लिए कि जाए देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। हाँ, बहुत सजे धजे आओ। तो तुम्हारे मन में यह है कि हम दिखा तो हमें का आ गए तुम्हारे भला करने के लिए। योग तब से बैठा है, साहब बुढ़ान को तैयार ही नहीं हो रहा था योग का भोग करने के लिए। तो योग के भोग के लिए ये आ गए। योगी करता है योग का भोग। योग को प्राप्त कौन करता है? योगी। योगी। तो योगी आ गए। तो तुमसे रहा ही नहीं जा रहा है कि भाई अब तुम कितने दिन से ये जनकपुर योग ताकि हुई का कोई पूर्ण योगी हो तो मुझको पाए। योग तो डिग्री है ना, एक पद है, कोई इसको पाता। योग करेगा वही पाएगा। और योग करना परमात्मा की प्राप्ति का नाम है। ये कठिन है कि परमात्मा किसी को मिलते हों। हाँ, तो कब से यह योग चिल्ला रहा बैठा है, रो रहा गा रहा है कि कोऊ एक जवान तो कोऊ को ही है नाथ सम्बोधन भंजन हारा। तो वो आ गया है। तो वो कहा था कि अब हम देख आवें और दिखाया हमें परिचय हो जाए तो फिर इसका उपभोग करना पड़ेगा। कानन ही कान के फूल छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही। चितवनी चारु भ्रकुटी बर बाकी, तिलक रेखे शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं। और देखते हैं पहले जो है यहाँ लड़कन का यहाँ छेद कर दे, कंछेदन काहे के लिए किया जाता है? कुछ पहनाने के लिए। हाँ, तो इनके पहने रहे यहाँ पर। कहाँ पहने रहे? कर्ण फूल। कर्ण फूल। अरे बाप रे बाप। हाँ, माई दाई लड़की जन्म हुई तो उनका नाक छेद दिया थी। और कौन लड़कों का नाक छेद दिया थे सारे हैं? वो का नाक छेद दे। हाँ, ये बात है।
कर्ण फूल पहने हैं और फिर सजे धजे हैं। हाँ, तो दुनिया में सुंदरता की कदर है और कुरूपता की कदर नहीं है। हाँ, फिर देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिर में चक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। कौन टोपी रही? रामायण से, गीता से, भागवत से निष्कर्ष ले लेके जिन्होंने अध्ययन किया है भगवान का, भगवान की भक्ति की है, भगवान को पाने का प्रयास किया है, उनके भजन है। तो हमें पकी पकाई रोटी मिलती है ना। अब हम मूड मारे गीता पढ़ें, पहले गीता का सार वस्तु निकालें, तब फिर हमारे पास आवे। तो ये तो निकली हुई रखी है ना, एक एक शब्द, चाहे मीरा का ले लो, चाहे जो है तो सूर का ले लो, चाहे कबीर का ले लो, तुलसी का ले लो, अच्छे अच्छे महापुरुष जो सार वस्तु को पाके हमेशा के लिए कृतार्थ हो गए, उन सही सिद्धांत को, और उनकी वाणी है 4 लाइन, एक पूरा वेद का सार उतने में आ जाएगी। है 2 लाइन, एक पूरा पढ़ने का गीता भागवत का शास्त्र की बातें आ जाएंगी। इसलिए इनका ज़्यादा श्रवण करें, इनके ज़्यादा पॉइंटों को माने, इनके ज़्यादा अध्ययन करें। और जो इनको देखेंगे वक्ताओं को, तो ये वक्ता तो बहुत खतरनाक बोलते हैं। ये तो अपनी अपनी जबाने में लगे हुए हैं, ये निष्कर्ष आइडिया नहीं देंगे। जो हमें चाहिए निष्कर्ष कि सार क्या है हमारे योग्य, वो इनसे नहीं मिलेगा। ये तो दुकान लगाते हैं, थ्योरिटिकल है, तो दुकान लगाएंगे। धार्मिक मेले होते हैं, आजकल माँ बाजार लग जाती है, खर्च करते हैं और उसमें आमदनी होती है। और ऐसा कोई आश्रम नहीं है जहाँ पढ़ा लिखा और अभ्यास करा करा के और बस विवेचन करो, शास्त्र को पढ़ो, पर उपदेश करो और बोलो। अभ्यास की जरूरत नहीं, बताने का शैली सीखो, बोलने की शैली सीखो। थ्योरिटिकल बातें बताओ, प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल करके क्या करेगा? वो तो बेवकूफ़ बन गया दुनिया से, वो तो पक गया ना आम, तो कट गया, वो कुछ दे पाएगा? वो तो अपने को काम करके खत्म हो गया। इसलिए जो महात्मा परिपक्व हो गया उससे तो गायब हो, संसार से मतलब नहीं, वो तो संसार का एंड कर दिया। हाँ। और जो नहीं पाया है उनका जमाना है, वो बैचलर जो होते हैं वो चलते हैं। तो इस तरीके से भजन सुने, भजन गाए, उससे बहुत बड़ी प्रगति होती है। उनके विचार आते हैं, जो उनके मुंह की वाणी निकली हुई, उनके अंतःकरण से स्पर्श की हुई जो सिद्धांत, और फिर वो महापुरुष की वाणी है, उसको हम अपने अंतःकरण में ले जाते हैं, हम अपनी वाणी से मिलाते हैं, उसकी वाणी में मिली हुई, उसका कृतार्थ हुआ तो 50% हमको ऐरे हो जाता है। इसलिए वो भजन पर जोर देना चाहिए। और ये प्रचार प्रसार और ये संप्रदायवादी है। सबसे बड़ा झगड़ा तो यह है
कोई राधा पंथ का है, कोई नानक पंथी है, कोई कबीर पंथी है। पंथ 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 पंथन के अलावा कोई बचेगा? अलग अलग अलग। तो इसलिए जहाँ भी बैठो, अब पुस्तक हैं जो नहीं पढ़े एक बार देख लिया जाए, हाँ, और बाकी जो है उन पर जिरहबाजी करना चाहिए जो महात्मा के शब्द, समझे? अब तू का तेरे को याद है वो कबीर के बड़े बड़े जटिल, और फिर ये लोग बुद्धि लगावे उसमें, और उसमें पंथ पंथाई भक्ति ज्ञान कर्म कांड से मतलब नहीं होता। ये में फंस जाओगे झगड़े में, तो झगड़ा ही झगड़ा रह जाएगा हाथ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की